रात के अंधेरे में आसमान की तरफ चमकते लातादाद तारों को देखकर एक ख्याल तो हम सबके जहन में आता ही है। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या इन लाखों करोड़ों सितारों प्लैनेट्स में से ऐसा कोई नहीं जिसमें अर्थ की तरह जिंदगी पाई जाती हो? अगर एक पल के लिए ये मान भी लिया जाए कि इस यूनिवर्स में सिर्फ अर्थ ही है जहाँ पर जिंदगी पाई जाती है, तो ये बात भी इंसानी जहन कबूल नहीं करता। तो फिर एक ख्याल आता है, अगर वाकई ज़िंदगी अर्थ पर ही है तो करोड़ों चमकते सितारों का मकसद क्या? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यही वो सवालात हैं जिनके जवाब जानने के लिए हम इंसान रिसर्च पे रिसर्च कर रहे हैं और अभी तक अरबों डॉलर खर्च कर चुके हैं। स्पेस में मौजूद दूसरे प्लैनेट्स के अंदर ज़िंदगी पाई जाती है कि नहीं? अगर पाई जाती है तो वो एलियंस दिखते हैं कैसे हैं और कैसे अपनी ज़िंदगी सरवाइव करते हैं? और इसी गूढ़ रहस्य को जानने के लिए नासा ने पहले चांद पे जाने का फैसला किया, क्योंकि चांद ही एक ऐसा प्लैनेट्स है जो अर्थ के सबसे निकट है। 3,84,000 किलोमीटर दूर अर्थ के गिर्द गोल चक्कर लगाने वाले चांद के तरफ 1968 में पहली बार एक स्पेसक्राफ्ट भेजा गया और इस स्पेसक्राफ्ट का नाम था अपोलो 8 और इसका मिशन था कि इसको चांद के एक ऑर्बिट करके वापस आना था। अपोलो 8 में 3 एस्ट्रोनॉट्स भी मौजूद थे जिसको चांद के करीब पहुंचने में पूरे 68 घंटे लग गए थे। चांद के गिर्द चक्कर लगाने के दौरान इनको कोई अजीबोगरीब चीज़ तो नहीं दिखी, लेकिन वो तीनों एस्ट्रोनॉट्स पहले इंसान थे जिन्होंने अर्थराइज देखा था। यानी जैसे हम सनसेट और सनराइज देखते हैं वैसे ही इन्होंने अर्थराइज देखा था। और इस हसीन मंजर की पहली फ़ोटो नासा के अपोलो 8 से ली गई थी। इस मिशन के अगले ही साल यानी जुलाई 1969 में नासा का स्पेसक्राफ्ट अपोलो 11 पहली बार चांद पे लैंड हुआ था और कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहला इंसान था जिसने चांद पर कदम रखा था। अल्ड्रेन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर 2 घंटे 15 मिनट तक मून वॉक की और वहां की मिट्टी की सैंपल लेकर वापस अर्थ के लिए निकल गए। नासा का कहना है क्योंकि चांद पर ना ही हवा चलता है और ना ही वहां ऑक्सीजन है, इसी वजह से आज भी वहां एस्ट्रोनॉट के जूते के निशान मौजूद है। नासा के मून मिशन के दौरान किसी को भी एलियन नज़र नहीं आया, लेकिन चांद के ऑर्बिट में घूमने वाली सैटेलाइट जो समय समय पर चांद की फ़ोटो अपडेट करते रहते हैं उसमें काफ़ी कुछ देखने को मिला। एलियन रिसर्चर स्कॉट सी बेरिंग का मानना है कि नासा के तरफ से पब्लिश की जाने वाली फ़ोटो में से ऐसे कई स्पॉट्स देखे गए जहां अंडरग्राउंड एलियंस के होने का संभावना है। उन्होंने नासा की तरफ से पब्लिश की जाने वाली फ़ोटोज़ में चांद पर एक ऐसे स्पॉट के निशान देखी कि जिसमें एक अजीबोगरीब किस्म के बिल्डिंग नज़र आ रही थी। स्कॉट का मानना है कि ये चीज़ चांद पर दिखने वाली बाकी तमाम चीज़ों से अलग है और किसी तरह से नॉर्मल भी नहीं लगती। जब स्कॉट ने अपने एक रिसर्च पब्लिश की उसके बाद जो हुआ वो यकीन करना मुश्किल था। चंद ही दिनों के बाद जब नासा ने चांद की फ़ोटो अपडेट की वो बिल्डिंग नुमा चीज़ वहां से गायब हो गया था। स्कॉट का मानना है कि अगर चांद पर किसी किस्म की एक्टिविटी नहीं हो रही तो ये बिल्डिंग नुमा चीज़ गायब कैसे हो गई? या तो नासा ने उस स्पॉट को एडिट करके छुपा दिया था, फिर वाकई चांद पर कोई ना कोई एलियन एक्टिविटी हो रही है। बात सिर्फ चंद फोटोज में दिखने वाली स्ट्रक्चर की नहीं है। साइंटिस्ट को चांद के डार्क साइड पर, यानी वो साइड जो हमें अर्थ से नज़र नहीं आती, वहाँ एक बहुत बड़ा एरिया मिला जो चांद के बकाया हिस्सा से काफ़ी अलग है। देखने में तो ये एरिया सिर्फ डिफरेंट ही लग रहा था, लेकिन रिसर्च के बाद जो पता चला वो और भी ज़्यादा हैरत अंगेज था। साइंटिस्ट का मानना है चांद का ये हिस्सा 43,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। ये उस मिट्टी से नहीं बना जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग लेकर आया था, बल्कि ये एक मेटल से बना हुआ है। रिसर्चर का मानना है करीब 400 अरब साल पहले कोई बहुत बड़ा एस्टेरॉयड टकराया था जिसकी वजह से ये मेटल चांद पर ही रह गया था। लेकिन कई रिसर्चर इस बात को नहीं मानते क्योंकि इतना बड़ा एस्टेरॉयड अगर चांद से टकराता तो चांद 2 टुकड़ों में विभाजित
विभाजित हो जाता। उनका मानना है कि मेटल से बना चांद का ये हिस्सा यहाँ मौजूद अंडरग्राउंड एलियन सिविलाइजेशन की भी निशानी हो सकती है। चांद से हटकर मार्स की बात की जाए तो अभी तक हम 21 रोबोट भेज चुके हैं। मार्स, जिसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है, वो ज़मीन से करीब 40 करोड़ किलोमीटर दूर है। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा। ऐसा ही एडवेंचर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।